नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 10 मई 2023, दिन है बुधवार। हिंदी तिथि हो गई है ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की पंचमी। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो आधार कार्ड को लेकर केंद्र सरकार ने दिया है बड़ा अपडेट, बढ़ा दिया है इस काम की डेडलाइन। केंद्र सरकार ने प्राइवेट संस्थाओं को आधार वेरिफिकेशन की अनुमति देने के अपने प्रस्ताव के लिए मांगी गई पब्लिक फीडबैक की समय सीमा को 15 दिन के लिए बढ़ा दी है। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्राइवेट संस्थाओं और राज्य संस्थाओं को आधार सत्यापन करने की अनुमति देने का एक और मसौदा जो है वो तैयार किया। इस प्रस्ताव को लेकर पब्लिक फीडबैक मांगा गया था, जो 5 मई सबमिट 5 मई तक करना था। हालांकि इसे 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। मंत्रालय की ओर से जारी मसौदा में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार के अलावा अन्य संस्थाएं अब कुछ मामलों में आधार प्रमाणीकरण की अनुमति मांग सकती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ट्रूकॉलर और व्हाट्सएप मिलकर खत्म करेंगे फर्जी कॉल का सिलसिला। देश में फर्जी कॉल और मैसेज का सिलसिला जो है अब तेजी से देश में फैल रहा है। इसी पर लगाम लगाने के लिए ट्रूकॉलर और व्हाट्सएप ने एक दूसरे के साथ जो हाथ है वो मिलाया है। जल्दी ही ट्रूकॉलर की कॉलर आइडेंटिफिकेशन सर्विस इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के लिए शुरू हो जाएगी। वह इस सर्विस के थ्रू जो है इंटरनेट के जरिए किए जाने वाले फर्जी कॉल्स और मैसेज का पता जो है चल सकेगा। इस बात की जानकारी ट्रूकॉलर के सीईओ ने दी है। फिलहाल ये सर्विस जो है बीटा फेज में है। वही ट्रूकॉलर के सीईओ जो है एलन मेमोरी, उन्होंने यहाँ पर रिटायर्स को बताया है कि इस सर्विस को मई के एंड तक सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। वही बीते कुछ सालों में इंटरनेट कॉल्स और मैसेज के जरिए ऑनलाइन फ्रॉड के कई मामले देश में बढ़े हैं। वही साल 2021 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर यूजर्स को हर महीने कम से कम 17 फर्जी कॉल जो है व्हाट्सएप पर आते हैं। वही इंटरनेट पर आ रही फर्जी कॉल्स के अलावा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ट्राई, उसने भी यहाँ पर टेलीकॉम कंपनियों को ऑफलाइन आने वाली फर्जी कॉल SMS को ब्लॉक करने के लिए कहा है। इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों ने यहाँ पर जो टेलीकॉम कंपनियां उनमें एयरटेल, जियो को यहाँ पर AI बेस्ड रोल आउट करना जो है शुरू कर दिया है। इन दोनों लेडी टेलीकॉम कंपनियों के पास 70% यूजर्स है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया भी इस तरह के यहाँ पर AI बेस्ड जो टेस्ट है वो यहाँ पर कर रहा है, जो सिस्टम जो है वो टेस्ट कर रहा है। आने वाले कुछ महीनों में सभी टेलीकॉम कंपनियां ऑफलाइन फर्जी कॉल और मैसेज पर लगाम जो है देश के अंदर लगा देगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बेंगलुरु में बनेगा आईफोन बनाने का प्लांट। फॉक्सकॉन ग्रुप ने 303 करोड़ में खरीदी है जमीन। 1 लाख जॉब क्रिएट होने की है उम्मीद। एप्पल के पार्टनर फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने सोमवार को बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास देवानिया एरिया में यहाँ पर 13 मिलियन स्क्वायर फुट यानी 1.2 बिलियन स्क्वायर मीटर जो है जमीन है वो खरीदी है। रिपोर्ट के मुताबिक फॉक्सकॉन की सब्सिडरी होने हाई टेक्नोलॉजी इंडिया मेगा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज को इस बात की जानकारी जो है वो दी है। वही कंपनी ने $37 मिलियन यानी करीब 303 करोड़ रुपए में ये बेंगलुरु में जमीन खरीदी है। इस जमीन पर फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लांट में कंपनी जो है पार्ट्स बनाने के साथ साथ एप्पल के हेडसेट भी असेंबल करेगी। वही फॉक्सकॉन अपने इस साइट को नए इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस के लिए कुछ पार्ट्स का प्रोडक्शन करने के लिए भी यूज कर सकती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो RBI ने इस बैंक पर लगाया है 1 करोड़ 73 लाख रुपए का जुर्माना। गलत जानकारी देने के चक्कर में लगी है पेनल्टी। केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक यानी जो RBI जो है उसने यहाँ पर HSBC बैंक पर 1 करोड़ 73 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI यानी रिजर्व बैंक ने सोमवार को कहा है कि उसने नियमों का पालन नहीं करने को लेकर जो SHB जो बैंक है उसके ऊपर 1 करोड़ 73 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI के एक बयान में RBI ने कहा है कि नियामकीय अनुपालन की कमियों के आधार पर यह कार्रवाई जो है वो की गई है। केंद्रीय बैंक ने 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निगरानी की जांच को लेकर वैधानिक जो निरीक्षण जो है वो किया था। इस जांच के संदर्भ में नियमों का अनुपालन नहीं करने की बात सामने आई थी। बैंक ने RBI के नियमों का उल्लंघन करते हुए सभी 4 क्रेडिट सूचना कंपनियों को शून्य बकाये वाले कई समाप्त हो चुके क्रेडिट कार्डों के संबंध में जो गलत जानकारी जो है वो दी थी। इसी को देखते हुए RBI ने ये जुर्माना जो है वो लगाया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो BSNL के ग्राहकों के लिए खुशखबरी देखिए, 4G सेवाएं जल्द होगी शुरू। 25,000 करोड़ होंगे खर्च। अगर आप भी BSNL के ग्राहक हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल BSNL ने घोषणा की है कि जल्दी BSNL 4G सेवाएं लॉन्च करेगा। वह नेटवर्क और जो इंप्लीमेंट है उनमें यहाँ पर करीब 25,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च होंगे। इसके लिए यहाँ पर जोम और TCH जो कंट्रोवर्सी में है जो को मंजूरी यहाँ पर दे दी है। BSNL का यहाँ पर अभी जो है जो 4G का जो प्लान जो है वो अभी यहाँ पर लॉन्च होने के बाद जो है वो 4G प्लान जो है लॉन्च किए जाएंगे।
चलिए बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर है इंश्योरेंस को लेकर, अभी तक नहीं कराया है आपने बीमा तो जल्द करा ले, 10% महंगा होने जा रहा है इंश्योरेंस। अगर आपने अभी तक इंश्योरेंस नहीं कराया है तो जल्दी करा लीजिए, क्योंकि जल्दी इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है 10% महंगा होने जा रहा है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इंडियन कंपनियां और व्हीकल्स रखने वालों के लिए इंश्योरेंस कास्ट में बढ़ोतरी होगी। इस इजाफे का असल वजह जो है वो रूस यूक्रेन वॉर और इसके अलावा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज होने वाले नुकसान की वजह से है। इसका असर जो है ग्लोबल रीइंस्टॉलमेंट पर देखने को यहाँ पर मिलेगा। उन्होंने इसकी दरें जो है 40 से 60% तक बढ़ोतरी यहाँ पर इसमें करने की बात कही है। ऐसे में लोकल इंश्योरेंस कंपनियों ने यहाँ पर री इंश्योरेंस रेट्स में बढ़ोतरी के कारण आने वाले महीनों में जो असेट्स देश की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के अधिकारियों के मुताबिक जो इंश्योरेंस बीमा की दर है उनमें यहाँ पर बढ़ोतरी होने की संभावना है, और ये बढ़ोतरी जो है होगी और ये 10% तक की बढ़ोतरी जो है होने के आसार यहाँ पर जताए जा रहे हैं। 10% तक की बढ़ोतरी जो है वो हो सकती है। इस तरह की जो जानकारी जो है वो निकल कर सामने आ रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो इंडिया में बैन होगी डीजल की गाड़ियां, इलेक्ट्रिक व्हीकल को मिलेगा बढ़ावा। भारत में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी जो है चल रही है। स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार तेल मंत्रालय के तहत एनर्जी ट्रांसलेशन एडवाइजरी कमेटी का गठन जो किया है। इस समिति ने सुझाव जो है दिया है कि 2027 तक डीजल से चलने वाले चौपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। दरअसल ऑयल मिनिस्ट्री के पैनल हेड जो है तरुण कपूर ने आगे कहा है कि 2024 से यहाँ पर डीजल बसों पर रोक लगनी चाहिए। वह न्यूज एजेंसी रिटायर्स के मुताबिक मिनिस्ट्री की वेबसाइट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए 2030 तक सिर्फ इलेक्ट्रिक सिटी बस ही यहाँ पर होनी चाहिए, इस तरह की उन्होंने यहाँ पर सुझाव दिया है। वह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए पैनल ने 2024 से सिर्फ इलेक्ट्रिक बसों के रजिस्ट्रेशन की सिफारिश की है। वह पैनल ने आगे कहा है कि माल ढुलाई के लिए रेलवे गैस से चलने वाले ट्रकों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ पर करना उनको चाहिए। साथ ही सरकार को जो फॉरेस्टर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और जो व्हीकल्स स्कीम जो है फैम, उसने यहाँ पर सब्सिडी को मार्च से भी आगे बढ़ाने की बात पर विचार करने की बात कही है। यानी जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसको देश में बढ़ावा देने की बात यहाँ पर कुल मिलाकर की जा रही है।